तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर अजय माकन का बयान सामने आया है। राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी का वोट रद्द हुआ है। अजय माकन ने बात कही है। आधिकारिक एजेंट ने पूरे 30 वोट बताए थे। दोनों को स्पष्ट करना होगा कि गलती किसकी है। अजय माकन ने बात कही है। राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी के वोट पर ही टिक मिला है। किरण चौधरी को लेकर हुड्डा भी पहले से इशारे करते रहे हैं। आपको बता दें, हम चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर वो सामने आ रही है। क्रॉस वोटिंग पर अजय माकन का बयान सामने आया है। राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी का वोट रद्द हुआ है। अजय माकन ने यह बात कही है। पहली बार किसी भी कांग्रेस नेता के द्वारा आधिकारिक रूप से यह बात कही गई है। दोनों को स्पष्ट करना होगा कि गलती किसकी है। राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी के वोट पर ही टिक मिला, और टिक मिला इसलिए वोट वो रद्द हो गई थी, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा एक डॉट तक भी उस पर्ची पर नहीं लगाना होता है, बैलेट पर नहीं लगाना होता है, जो कि दिया जाता है, और फिर वो जो पोलिंग एजेंट होता है उसे दिखाना भी जरूरी होता है। अब दिखाने वाले की गलती है या देखने वाले की गलती है, यह स्पष्ट नहीं है। और अजय माकन ने भी यही बात कही है कि दोनों को स्पष्ट करना होगा कि आखिरकार गलती किसकी है। तो राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी के वोट पर टिक मिला, यह बात अजय माकन के द्वारा कही गई। आपको बता दें, सिर्फ एक वोट के चलते कांग्रेस पार्टी को एक पूरी सीट राज्यसभा की अपने हाथ से गंवानी पड़ी। क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस पहले से चौकन्नी थी, लेकिन कोशिश लगातार की जा रही थी। असली नुकसान हुआ इस रद्द हुए वोट से। रवि कालीरामन है हमारे साथ फोन लाइन पर। रवि, एक बहुत बड़ी बात किसी कांग्रेस नेता के द्वारा पहली बार स्वीकार किया गया, किरण चौधरी का नाम सामने आया। बिल्कुल केशव, देखिए, कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे अजय माकन ने आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। उन्होंने उस याचिका के दाखिल करने के बाद जो है एक बयान उन्होंने दिया। उस बयान में बड़ा जो बयान जिसको हम कह सकते हैं वो सामने आया। उन्होंने कहा कि एक बैलेट जो रिजेक्ट होना चाहिए था उसको वैलिड किया गया। उसके परिणाम पर जो प्रभावित जो पूरा चुनावी परिणाम है वो प्रभावित हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक वोट ऐसा था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का वोट हो, चाहे वो जननायक जनता पार्टी का हो, या फिर निर्दलीय विधायकों में से किसी का एक का वोट हो, इसको सही माना गया है, जबकि वो वोट रद्द होना चाहिए था। नाम चिन्हित करने के लिए वोट पर मार्क किया गया है और सिक्योरिटी बंद की गई है, ये बात है वो सामने आई है। और इसके अलावा केशव, बात की जाए तो निर्दलीय कैंडिडेट के नाम पर वोट दिया है, उसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। तो ये जो याचिका दायर करी है उन्होंने, माकन ने कहा कि हमें न्याय की पूरी उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि न्याय हमें मिलेगा, और जो ऑब्जेक्शन उस समय किया गया था उसको लगाया गया है। ये तमाम जो ऑब्जेक्शन उस टाइम पे जब वो काउंटिंग हो रही थी उस टाइम पे ऑब्जेक्शन किया था, उस ऑब्जेक्शन को लेकर हाईकोर्ट वो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जहां 1, 2 और 3 लिखा जाना चाहिए था वहां लिखा नहीं गया, और दूसरे खाने में ही तमाम जो चीजें हैं वो लिखी गई। इसकी वजह से ये वोट रद्द होता है और उसको रद्द नहीं माना गया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा जो चुनावी परिणाम है वो बदल गया। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किरण चौधरी का बार बार नाम आ रहा था कि इसका वोट रद्द हुआ है, तो उसको लेकर भी बड़ी बात जो है अजय माकन ने कही है कि किरण चौधरी ने बाहर आकर कहा था कि मैंने टिक किया है, तो साफ हो गया कि वो किरण चौधरी का ही वोट था, हमने इस वोट को चेक किया है। तो बड़ी बात ये है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस बात लगातार किरण चौधरी पर आरोप लग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम चीजें थे, कोई खुलकर नाम नहीं ले रहा था। आज अजय माकन ने पूरा खुलकर किरण चौधरी का नाम लिया है। और इसके साथ साथ जो प्रभारी विवेक बंसल है, एजेंट थे उस टाइम पे, इलेक्शन एजेंट थे, काउंटिंग एजेंट थे, उनकी तरफ भी कहीं ना कहीं इशारा किया गया है कि वो भी इस पूरे मामले में सहयोगी रहे हैं या फिर उनसे भी गलती हुई है। क्योंकि सिंगल प्रेफरेंस का जो मामला है, सिंगल प्रेफरेंस की जो बात आ रही थी, उन्होंने कहा था कि 30 सिंगल प्रेफरेंस के वोट जो है वो कास्ट हुए हैं, बल्कि वो 29 वोट निकले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विवेक बंसल से गलती हुई है या किरण चौधरी से गलती हुई है, ये उन दोनों को तय करना है। उनसे कैसी चूक हुई ये उन दोनों को अब बताना होगा। लेकिन रवि, जिस तरह से किरण चौधरी को लेकर पहले भी कयास लगाए जा रहे थे,
आपने भी, मुझे ध्यान है, उसी रात जब बात की थी किरण चौधरी से, तो वो स्टेटमेंट उनकी लाइन अब भी ध्यान है कि अगर हम ही ऐसे करेंगे तो उम्मीद किससे की जाए। तो ये विश्वासघात कहें रवि से, या समय की आप नजाकत कहें, क्या कहें? बिल्कुल, अगर केशव बात की जाए तो जिस प्रकार से किरण चौधरी की उस रात हमारी बातचीत हुई हरियाणा नियुक्ति के साथ, उन्होंने खास बातचीत की तो उन्होंने साफ कर दिया गया था, उनकी तरफ से ये साफ कहा गया था कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं इकलौती ऐसी विधायक थी जिसने 2016 में भी अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की थी। उन्होंने यहाँ तक की बड़ी बातें कही है, और आज इस प्रकार से अजय माकन ने उनका नाम लिया है तो कहीं ना कहीं वो दो तरह की बातें कर रहे हैं, या तो उनसे गलती से हुआ है या उन्होंने जानबूझ के किया है। इसका फैसला विवेक बंसल जो प्रभारी है हरियाणा कांग्रेस के, उनको करना है और किरण चौधरी को बैठकर करना है। दोनों को बताना होगा कि किस प्रकार से ये वोट रद्द हुआ है, आपसे गलती हुई है या आपने जानबूझकर ही तमाम जो चीजें हैं वो की है। निश्चित तौर पर रवि, रवि, हम ये भी आपको जानकारी चाहेंगे, जो आप याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट में, क्या कुछ इसका पूरा परिप्रेक्ष्य है? कौन कौन लोग उनके साथ मौजूद थे? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के कई नेता उनके साथ मौजूद थे। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो नए प्रदेश अध्यक्ष उदयभान अजय माकन के साथ मौजूद रहे और उन्होंने याचिका डाली है। तो कहीं ना कहीं याचिका जिस प्रकार की पहले चर्चा चल रही थी कि उन्होंने उनका जो वोट रद्द हुआ है उसको लेकर याचिका डाली गई है, ये याचिका उस वोट के लिए डाली गई है केशव, जो भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों में से किसी का एक रद्द हो सकता है, ऐसा कहना है अजय माकन का। क्योंकि उन्होंने जो नंबरिंग करनी थी वो गलत बॉक्स में की है। तमाम जो बातें हैं वो जिस प्रकार के चुनाव के नियम थे, चुनाव प्रक्रिया थी, उस हिसाब से वो उन नियमों का उल्लंघन किया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जननायक जनता पार्टी के सांसद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा का वोट कैंसिल होना चाहिए था। उनका वोट कैंसिल ना होकर पूरा जो चुनावी माहौल है वो बदल गया, पूरे परिणाम थे वो बदल गए। इसके खिलाफ उन्होंने याचिका कोर्ट में लगाई है केशव। निश्चित तौर पर। रवि, किसी कांग्रेस की और भी नेता की प्रतिक्रिया आई क्या इस विषय पर? देखिए केशव, अभी कुछ देर पहले ही ये याचिका लगाई गई थी, अभी किसी प्रकार की किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई, लेकिन जिस प्रकार से खुले तौर पर किरण चौधरी का नाम अब लिया गया है तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी इसका जो है जवाब जरूर देंगी। क्योंकि हमसे पहले यहाँ कयास लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं कई नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। किरण चौधरी का भी नाम सामने आया था, बीबी बत्रा का भी नाम सामने आया था, और धर्मपाल बाकी जो चौकर जो समालखा से विधायक है उनका भी नाम सामने आया था। तो ऐसे में कई विधायकों के नाम सामने आए थे कि उनका वोट कैंसिल हो सकता है। अब अजय माकन की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि हमने वोट देखा है, हमने बैलेट पेपर देखा है, और वो बैलेट पेपर कहीं ना कहीं किरण चौधरी का जो वोट है उस पर ही टिक लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी का वोट कैंसिल हुआ है। अब ये वोट कैंसिल जानबूझ के किया गया है या गलती से हुआ है, ये किरण बता पाएंगे। रवि, वापस आता हूं आपके पास, एक बार सुनवाते हैं दर्शकों को क्या कुछ कहा अजय माकन ने। बड़ा स्पष्ट है कि जब किरण चौधरी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आई तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने तो टिक किया जी। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो बैलेट नंबर जिस पे टिक था वो बैलेट नंबर भी हमने देखा और किस क्रम के ऊपर डाला है, तो इसमें कोई अब शक की बात नहीं है कि किरण चौधरी जी ने टिक किया। ये बात और है कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं, गलती से टिक किया हो, ये उनको बताना है कि जानबूझ कर किया है या गलती से टिक हुआ है, लेकिन टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही टिक किया गया है। तो रवि, अजय माकन, अब जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि थोड़ा सा सेफ भी खेल गए, अब ये देखने वाली बात होगी कि उन्होंने जानबूझकर किया या गलती से टिक हो गया। रवि, कनेक्टेड हैं आप? बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से अजय माकन ने आरोप लगाया है वो बिल्कुल साफ आरोप लगाया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने वो बैलेट पेपर देखा है जिस पर किरण चौधरी ने टिक किया है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ कर दी। दूसरी तरफ जो है बातों को गोल मोड़ घुमाते हुए ये कहते हुए नजर आए कि वो जानबूझकर किया गया है या फिर जो अनजाने में हुआ, गलती से हुआ है।
तो एक तरफ साफ आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उस बातों को गोल मोल घुमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इशारा साफ है। जिस प्रकार से किरण चौधरी का नाम सामने आ रहा था, अब वो नाम पुख्ता कर दिया गया है। बिल्कुल साफ कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे राज्यसभा चुनाव हुए हैं अजय माकन की तरफ से साफ मीडिया के सामने ये नाम बोलना कहीं ना कहीं किरण चौधरी पर भी सवालों के निशान सवाल खड़े कर रहा है। और किरण चौधरी कहीं ना कहीं इसका जवाब जरूर देंगी। लगातार जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा था कि मैं इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकती, और कहीं ना कहीं सुबह की अगर बात की जाए, केशव, अगर वोटिंग डे की सुबह की बात की जाए, जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे उस समय भी बीपी बत्रा और किरण चौधरी का नाम सामने आया था कि इन दोनों उम्मीदवारों ने प्रभारी विवेक बंसल के अलावा अन्य किसी और को अपना वोट दिखाया है। तो पूरा रास्ता कसी में चलता रहा। इलेक्शन कमीशन के पास शिकायतें गई, लेट नाइट तक पूरा जो चुनावी प्रक्रिया है वो रुकी रही। उसके बाद देर रात जब चुनाव माफ कीजिएगा काउंटिंग शुरू हुई, तो उसके बाद एक बार अजय माकन को जीत जो है वो मिलती हुई नजर आई कहीं ना कहीं। उसके बाद रिकाउंटिंग होती, रिकाउंटिंग में जो है कार्तिकेय शर्मा जीतते हैं। तो ये पूरा जो मामला है इसी चीज से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से अजय माकन ये कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट रद्द होना चाहिए था, कार्तिकेय शर्मा का वोट रद्द होना चाहिए था, और उनका वोट रद्द नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा चुनावी रिजल्ट जो है वो बदल गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आरोप, बड़े आरोप जरूर है केशव। देखना होगा अब कौन इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, किस प्रकार की बातचीत आती है किरण चौधरी की तरफ से, क्या इस पर जवाब दिया जाता है। हालांकि रवि, राजनीति में कोई लॉजिक और इलॉजिक बहुत ज्यादा मायने रखते नहीं है, लेकिन जब तमाम कांग्रेस के विधायक जो हैं उन्हें ट्रेनिंग के नाम पर छत्तीसगढ़ लेकर जाया गया था, किरण चौधरी उनमें शामिल नहीं थी। अब अगर डिफेंसिव किरण चौधरी होती हैं तो क्या वो ये भी कह सकती हैं कि मैं वहां पर नहीं थी, मुझे अंदाजा बहुत ज्यादा नहीं था और हो सकता है मुझसे इसलिए गलती से मार्क हो गया हो। हालांकि लंबा चौड़ा अनुभव है उनके पास, लेकिन फिर भी डिफेंस तो डिफेंस है। बिल्कुल केशव, देखिए ये देखने वाली बात होगी किरण चौधरी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। कहीं ना कहीं डिफेंसिव चलती हैं या फिर वो भी एग्रेसिव मोड में अपना जवाब देती है। क्योंकि देखिए इससे पहली दफा नहीं है, सब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये कहा गया था कि रायपुर जाने वाले तमाम जो विधायक हैं उनका वोट बिल्कुल सही है। तो आरोप तो उन्होंने भी लगा दिया था। अब बिल्कुल क्लियर नाम लेकर जो है कहीं ना कहीं अजय माकन ने साफ कर दिया कि किरण चौधरी का वोट कैंसिल हुआ है, हमने वो बैलेट पेपर देखा है। तो कहीं ना कहीं अब किरण चौधरी किस मूड में नजर आएगी, वो एग्रेसिव चलती हुई नजर आएगी या डिफेंसिव करेगी, अपने आप को डिफेंड करेंगी, या फिर तमाम जो बातें हुई हैं उनके बीच में किस प्रकार से उनको टारगेट किया जा रहा है, आइडिया दो लगाए जा रहे हैं केशव। सीधी सी बात है, अगर किरण चौधरी अपने आप को डिफेंस करती है तो कहीं ना कहीं वो कमजोर साबित होंगी, और अग्रेसिव होती है तो वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप लगाएंगे। जिस प्रकार से वो आरोप लगाते आए हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम उन नेताओं को पार्टी से दूर करना चाहते हैं जो उनके खिलाफ रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि किरण चौधरी क्या कौन सा रुख अख्तियार करती है, डिफेंसिव जाती है या अग्रेसिव रहती है। जी हालांकि हुड्डा भी इशारा साध चुके हैं रवि, इससे पहले भी एक बार कुछ लोगों ने उसको नकारा था, कहा था कि हुड्डा इस तरह से कह रहे हैं तो किरण चौधरी को नहीं कटघरे में खड़ा किया जा सकता। लेकिन अब हुड्डा की बात को तुरंत एकदम से रिकैप्चुलेट करने का भी समय है, जब अजय माकन ने रीवेरीफाई किया उस बात को। तो बिल्कुल केशव, देखिए जिस टाइम अगर बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि 29 विधायक जो रायपुर गए थे उनका वोट बिल्कुल वैलिड है। तो कहीं ना कहीं सवाल ठीक है रवि, ठीक है रवि, मैं वापस आऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारियां साझा करने के लिए। तो बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं